इतने दिनों में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब इतना लेट नाइट हम साइकिल चला रहे। आज बहुत ही अच्छा भी एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही बुरा भी एक्सपीरियंस हुआ। एक समय ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा हम खुश हुए और इतना ज़्यादा दुखी भी हुआ, ऐसा लग रहा था कि फूट फूट कर रोए। और यही वो रथ है जिस पर जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा निकली हुई थी और वो घटना हुई थी। कहते हैं 8 लोगों की जिन्होंने उसको रथ को पकड़ के रखा था, लोहे वाले भाग को, उनकी तत्काल दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। और जो अंदर बैठे हुए थे वो सुरक्षित है, क्योंकि तो दोस्तों वो जो ऊपर वाला भाग था गुंबज, वही उससे टकराया था और सब घटना का वजह वही हुआ। बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, शरीर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है क्योंकि आज शायद ज़्यादा रनिंग हो गई है और बारिश भी खूब थी और साइकिल भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। बहुत खर्च करने के बावजूद भी साइकिल उस तरीके से नहीं चल रही है जैसे पहले चलती थी। धर्मनगर में हम इसलिए आए हैं, नहीं तो हमें मिज़ोरम दूसरे रास्ते से निकलना था ताकि इसको अच्छे से रिपेयरिंग करा सके। हालांकि हमें कंपनी वाले ने प्रॉमिस किया है कि हम अच्छे से सर्विसिंग करवा देंगे। उसके साथ साथ जब आप दिल्ली आएंगे तो इससे एडवांस जो वर्ज़न है साइकिल का वो आपको गिफ्ट में देंगे। तो साथियों 12 तारीख को हम त्रिपुरा में एंटर हुए थे और जिस शहर में हमने सबसे पहले एंटर किया था उसका नाम था धर्मनगर, और अभी हम वहीं जा रहे हैं। इतने दिनों में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब इतना लेट नाइट हम साइकिल चला रहे। लगभग 7:30 बज चुके हैं। आज बारिश बहुत हुई, हालांकि हमने रेनकोट पहन लिया था, लेकिन बाहर से तो नहीं भीगे लेकिन अंदर से पूरा भीग चुके हैं और इसके कारण से हमारे कपड़े भी भीग चुके हैं। आज बहुत ही अच्छा भी एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही बुरा भी एक्सपीरियंस हुआ। एक समय ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा हम खुश हुए, इतना खुश हम पहले कभी नहीं हुए थे, और इतना ज़्यादा दुखी भी हुआ, ऐसा लग रहा था कि फूट फूट कर रोए। तो आगे के जब आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे कौन से 2 कारण थे जिसके कारण हम खुश भी हुए और नाराज़ भी हुए। नमस्ते भारत। हमारी संपूर्ण भारत की यात्रा में बहुत कुछ हमने अच्छा भी देखा है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ भी देखी है जिससे मन बहुत ज़्यादा ही विचलित हुआ है। उसी में से एक घटना दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले ही हुई है, जब जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकली थी। एक रथ यात्रा त्रिपुरा से भी निकली हुई थी। स्थान था कुमारघाट, और हमें अभी पता चला कि वो यही स्थान है जहाँ से हम अभी निकलने वाले थे, जहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ। और जो यहाँ के एमपी है, वैसे पूरे त्रिपुरा में 2 एमपीज़ है, उसमें से एक एमपी हमें रास्ते में मिले थे। हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने स्वागत वगैरह किया। उन्हें बताया कि जो घटना हुई थी हम अभी वहीं पे जा रहे हैं उनके परिवार वालों से मिलने। तब हमें पता चला कि जिस रास्ते से हम गुजरने वाले हैं उसी रास्ते से इस प्रकार की घटना हुई थी। तो वो जब घटना पूरा देश, पूरे विश्व में जितने भी लोग अपने भारत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जब इस घटना को देखा तो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हुई। इस प्रकार से भगवान के काम में इस प्रकार से दुर्घटना हुई है। तो हम निकल ही रहे थे तो हमें पता चला कि कुमारघाट में हुआ और हमारा रूट भी यही था। तो जैसे हम गुजरे तो हमें वो रथ नज़र आया, और यही वो रथ है जिस पर जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा निकली हुई थी और वो घटना हुई थी। तो मैं आपको वो रथ और पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कम से कम कहते हैं 8 लोगों की इस यात्रा में जब टच हो गया था वायर, ऊपर वाला जो भाग था, इस कारण से जिन्होंने उसको रथ को पकड़ के रखा था, लोहे वाले भाग को, उनकी तत्काल दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। और जो अंदर बैठे हुए थे वो सुरक्षित है, क्योंकि अंदर लकड़ी का बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ सब चीज़ें। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस प्रकार से कभी ना हो हादसा, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी अच्छे हो, सभी का मंगल हो। और इसी कामना के कारण ही हम निकले हुए हैं। किंतु जब इस प्रकार की घटना, जब दुर्घटना बस, ट्रेन हादसा जब हम देखते हैं, बीच में भी उड़ीसा में ट्रेन हादसा भी हुआ था, तो जब सुनते हैं, देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इस प्रकार से चीज़ें हमारे देश में अचानक से हो जाती है और हमारे बीच में से हमारे अपने परिवार के लोग, हमारे देश के लोग अचानक ही चले जाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी साइकिल है और ये वही रथ है जिस पर रथ यात्रा निकाली गई थी। और यह कुमारघाट जगह है, स्थान है, शहर है। और ये देखिए, ये पूरा रथ ये वही है। आप देखेंगे तो बहुत ही
भगवान का प्रसन्न चित्त होकर लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे और भगवान का नाम रहे थे। लेकिन देखेंगे नीचे में बांग्ला में लिखा हुआ है, हमें तो शायद बांग्ला नहीं आता, आप अगर पढ़ सकते होंगे तो ये आप दूर से मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग था बहुत ही उठा हुआ था, बहुत ही ऊंचा था, और जो आप देखेंगे ये लकड़ी का है। देखिए ये जो भाग है ये पूरे लकड़ी का है, अंदर का भाग भी लकड़ी का है। तो जो बैठे हुए थे, देखिए जो बैठे हुए थे, ये जो भाग है ये लकड़ी का है। तो जो बैठे हुए थे उनको कुछ नहीं हुआ, किंतु जो लोहे को पकड़ के रखे हुए थे एंगल को, वो बहुत ही ज़्यादा दुखद। और ये भैया लोग सब देखने नाप तोल करने आए कि कहाँ मिस्टेक हुआ। ये बिल्कुल पुलिस स्टेशन जो है कुमारघाट का, बिल्कुल वहीं पे ही रखा हुआ है। देखेंगे तो ऊपर वाला जो गुंबज था वही टकराया हुआ था तार से, और इस कारण से ये बहुत बड़ी जो दुर्घटना है वो घटित हुई थी। देखेंगे तो बहुत ही विश्वास ही नहीं होता कि इस प्रकार की चीज़ें भी अचानक से हो जाती है। ना वो जो बैठे हुए थे, ना लोग घूम फिर रहे थे जो भगवान का नाम ले रहे थे, उनको इस बात की आशा थी कि इस प्रकार से दुर्घटना हो जाएगी। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, यात्रा वगैरह निकालते हैं, तो इस बात की सावधानी रखें कि लोहे वाली चीज़ों से बचे, लोहे वाली चीज़ों का उपयोग कम करें, और जब करते हैं तो उसको ढक दे, या तो प्लास्टिक से या तो लकड़ी से। और उसकी बात यह है कि जो ऊंचाई है वो इतनी ऊंची ना हो कि भाई कहीं तार वार से टकरा जाए। बिल्कुल छोटे स्तर में करें, ज़्यादा बड़े करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। करें लेकिन सब कुछ बिल्कुल समझ कर सोच कर करें, क्योंकि बाद में जो परिणाम निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह होते हैं। हमारे अपने में से कुछ लोग चले जाते हैं, दुर्घटना होती है, हादसा होता है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो भगवान से और हम जितने भी लोग हैं उनसे मैं इतना अनुरोध करूँगा कि आप अगर इस प्रकार से कोई यात्रा वगैरह निकालते हैं तो सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कितनी साइज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। पहले से ही पूरा सब तरफ नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ रथ से गुजरेगा, कहाँ कहाँ तार वगैरह होकर गुजरने वाला है, कहाँ कहाँ तार है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखें और बड़ी ही सावधानी से सब चीज़ करें, क्योंकि जीवन मनुष्य को एक बार मिलता है। तो जितना हो सकता है उसे बचा के रखें, अपना जीवन भी और हमारे अपने लोगों का भी जीवन भी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान जितने भी लोग इस दुर्घटना में देहांत हुआ है उनका भगवान के श्री चरणों में वे स्थान दे, और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। पेट्रोल मारी वस्तु जाता है वो। तो दोस्तों वो जो ऊपर वाला भाग था गुंबज, वही उससे टकराया था, और सब घटना का वजह वही हुआ कि ऊंचाई ज़्यादा हो गई थी और इस प्रकार से दुर्घटना हुई।